आज हम चर्चा करने वाले हैं सती प्रथा के बारे में। सती प्रथा जिसे भारत में एक कुव्यवस्था समझा जाता था और इसके खिलाफ राजा राम मोहन राय ने एक आंदोलन चलाया था। साथ में स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। इन लोगों ने मिलकर एक आंदोलन चलाया अंग्रेजों के समय में और बोला कि अंग्रेज गवर्नर कोई था जिसने सती प्रथा का अंत किया। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि प्रथा जो है ना वो कोई गलत नहीं होती है। प्रथा जब प्रथा में बदलती है तो वो गलत हो जाती है। अब आपको मैं सती प्रथा के बारे में बताता हूँ। ये महिलाओं के सुनने के लायक ही बहुत अच्छी चीज़ है, वो भी इसको सुन सकती हैं और समझ सकती हैं, क्योंकि आज का समाज और आज के पहले का भी समाज यही आरोप करता रहा कि सती प्रथा जो है ये शास्त्रों की देन है। ये जो कुप्रथा है सती प्रथा का, ये शास्त्रों की देन है या फिर ये ब्राह्मणों की देन है। ऐसा एकदम बिल्कुल गलत है। ये जो आपको बताया गया और पढ़ाया गया, ये वामपंथी इतिहासकारों के द्वारा ना इसे जो है प्रचारित किया गया, क्योंकि वामपंथी जो थे वो एक नंबर के कमीने थे और उन लोगों का एक ही लक्ष्य था कि किसी तरह से जो है सनातन की संस्कृति और सभ्यता को नष्ट किया जाए। ये क्योंकि इनको जो है ईश्वर में विश्वास नहीं होता है, बिलीव नहीं होता है। तो अगर किसी धर्म को नष्ट करना है तो सबसे पहले उसका जो है अपमान करिए, उसके चीज़ों को गलत साबित करिए, उसमें चल रही जो है व्यवस्थाओं को गलत साबित करिए, तभी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे वामपंथी इतिहासकारों ने हमारे देश में जो प्रथाएं और व्यवस्थाएं थी उसके खिलाफ जो है लिखा, और जबकि वो सत्य नहीं था। तो बहुत सारे असत्य आपने पढ़े। लेकिन चलिए ठीक है, हम आज सती प्रथा के बारे में बात करने वाले हैं कि सती प्रथा की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई, ये सती प्रथा कुप्रथा कैसे बना, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो और सती प्रथा जो कुप्रथा बनी उसका प्रमुख कारण क्या था, क्या ऐसी समस्या थी जिसकी वजह से ये जो सती प्रथा था ये कुप्रथा के रूप में हो गया, इसके बारे में हम लोग आज जानते हैं। देखिए, हमारे सबसे पुराना हमारा जो ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में कहीं भी आपको सती प्रथा का वर्णन नहीं मिलेगा कि स्त्री को पति की मृत्यु के बाद सती होना चाहिए। दूसरी चीज, हमारे कुछ शास्त्रों में कुछ जगह हैं सती प्रथा का वर्णन आया है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वह एक ऐसा नियम था जिसको सबको करना था। सती प्रथा जो शास्त्रोचित था वो यही था कि जितनी पतिव्रता स्त्रियां हैं वो लोग पति की मृत्यु के बाद स्वेच्छा से, जिन्हें अपने पति की मृत्यु के बाद इस संसार को नहीं देखना था, इस संसार में नहीं जीना था, वो लोग अपने पति की चिताओं के साथ सती हो जाती थी। तो ऐसी स्त्रियां जो सती हो जाती थी वे अपनी स्वेच्छा से होती थी, उनके ऊपर किसी का दबाव नहीं रहता था, किसी समाज का दबाव नहीं रहता था। और उसमें भी ये बहुत सारी चीज़ें थी कि जैसे कोई स्त्री है और किसी पुरुष की मृत्यु के बाद अगर उस स्त्री के बच्चे छोटे हैं और उसके पालन की समस्या है, पालन पोषण की, परिवार में कोई ऐसा नहीं है, उन्हें नहीं भरोसा है, तो ऐसी स्त्रियां सती नहीं होती थी। लेकिन जैसे मान लीजिए उनके बच्चे नहीं हैं या फिर उनके बच्चे उस योग्य हो चुके हैं कि अब उन्हें माता पिता की आवश्यकता नहीं है, सक्षम हैं, बालिग हैं, या फिर ऐसी स्त्रियां भी कि मान लीजिए जिनके घर वाले बहुत मजबूत रहें और बच्चों के पालन पोषण में समस्या ना आए, तो ऐसे में जिनकी इच्छा होती थी वो स्त्रियां जो है अपने पति के साथ स्वेच्छा से सती होती थी। ऐसा बहुत कम होता था। आप पुराना इतिहास या आप जाएंगे द्वापर युग के इतिहास को पढ़ेंगे शास्त्रों में, तो आपको सती प्रथा के बारे में बहुत कम सुनने को आएगा। आप प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो आपको सती प्रथा के बारे में सुनने के लिए बहुत कम मिलेगा। आप जब जो है मध्यकालीन इतिहास में आएंगे वहीं से सती प्रथा का जो है आपको बहुत तेजी से फैलता हुआ स्वरूप दिखाई देगा। पुराने समय में ये फैला हुआ नहीं था, स्वेच्छा से था, जिसकी मर्जी है वो कर सकता था और ये कोई बुराई नहीं थी।
भाई हम कह रहे हैं कि हम अपने पति से बहुत प्रेम करते हैं, कोई स्त्री कह रही है कि वो अपने पति से बहुत प्रेम करती है और उसकी मृत्यु हो गई। अब वो उसके घर में, उसके परिवार में कोई ऐसा नहीं है कि उसको संभाल सके, या फिर उसकी इच्छा ही नहीं है, उसके पास बच्चे नहीं हैं और वो सोच रही है कि अब हम क्या करेंगे, इससे अच्छा है हम अपने पति के साथ ही सती हो जाएं। तो ये तो बहुत अच्छी बात थी ना। समाज में क्या ही करेगा इंसान, मान लीजिए रह के क्या कर लेगा, क्या यहाँ पे रखा हुआ है। अगर अपने पति के साथ वो ऐसी स्त्री सती हो रही है तो उसमें क्या ही बुराई थी। लेकिन ठीक है, अगर इसको दबाव बना दिया जाए कि नहीं सबको करना है तो ये बुराई है। तो ये प्राचीन इतिहास में भी आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो ऐसा आपको कुप्रथा दिखाई नहीं देगा। ये मध्यकालीन इतिहास से शुरू होता है, और ये शुरू क्यों होता है ये आप जानिए। ये मध्यकालीन इतिहास में शुरू होता है, लेकिन ये नहीं है सबके लिए ये कंपलसरी था, ऐसा नहीं था, ये भी गलत है। लेकिन ये एक कुप्रथा बन चुकी थी जिसको लोगों ने, जो सती प्रथा थे ना, अच्छा हुआ क्या पहले ये जानिए आप। मध्यकालीन इतिहास में जैसे ही ये बाहरी जो है आक्रांता, ये जो मुस्लिम थे, जो तुर्की थे, अफगानी थे, ये जैसे ही हमारे देश पे आक्रमण करना शुरू किए और हमारे देश पे इन लोगों ने शासन आरंभ किया, तो अब वहाँ पे ये साले इतने हरामी रहते थे कि इनका एक ही काम था कि जो महिलाएं थी उनके साथ जो है बदतमीजी करना, उनके साथ गलत व्यवहार करना, या फिर उनको उठा के कोठे पे भेज देना, उनको बाजार में भेज देना, या उनको जो है अफगानिस्तान और तुर्किस्तान भेज देना। इस तरह से ये लोग जो है ना हमारे यहाँ हमारी सभ्यताओं को नष्ट करने के लिए इस तरह से ये जो है महिलाओं के साथ करते थे। और इसी के कारण जो है स्त्रियों ने धीरे धीरे, जो स्वाभिमानी स्त्रियां थीं, उन्होंने जो है सोचा कि अगर मान लीजिए हमारा पति युद्ध में मर गया, या हमारे पति को जो है, भाई युद्ध में जो मरते थे मरते ही थे, उसके अलावा ये साले इतने कमीने होते थे कि इनका एक ही काम रहता था कि युद्ध तो जीतते थे, उसके बाद जितनी प्रजा रहती थी उस प्रजा के साथ घोर अत्याचार करते थे। उनके पुरुषों को काट देना, बच्चों को उठा के ले जाके बेच देना, उनकी महिलाओं को जो एक साथ अभद्रता करना, उनको ले जाके बाजारों में बेच देना, यहाँ से उठा के अफगानिस्तान और तुर्किस्तान में ले जाके बेच देना। तो जितनी भी ऐसी औरतें थी कि जो इन आताताइयों से, इन मलेच्छों से जो है बचना चाहती थी, इन्हें अपना हाथ नहीं लगाना दे, जो भी स्त्रियां पतिव्रता रहती थी वो ज़्यादातर जो है सती हो जाती है। जैसे प्रतिपति की मृत्यु हुई तो स्त्री भी सती होना शुरू हो गई। तो अब ये धीरे धीरे एक ये बनने लगा, क्योंकि युद्ध तो कंटिन्यू चल रहा था, युद्ध तो रुका नहीं। अरे गोरी के शासनकाल से फिर वो अलाउद्दीन खिलजी आया, फिर उसके बाद जो है ये मुगल आ गए, तो इस तरह से युद्ध कंटिन्यू चलता रहा। अच्छा, ये कंटिन्यू युद्ध जो चलता रहा तो इसमें सती होने वाली की संख्या बढ़ने लगी। अब ये जो संख्या, चूंकि लगातार युद्ध चल रहा है तो इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब ये धीरे 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 करके ना समाज ने इसे एक प्रथा बना दिया कि भाई जो है पति की मृत्यु के बाद जो है सती ही होना ठीक है, नहीं तो ये आताताई मलिक जो है ये हमारे यहाँ की महिलाओं के साथ अभद्रता करेंगे और इनको बाहर ले जाके बाजार में बेच देंगे। इससे अच्छा है कि स्त्रियां जो है पति की मृत्यु के बाद सती हो जाएं। तो पहले तो ये एक समाज को, कि स्त्रियों को बचाने के लिए किया गया कि स्त्रियां जो है कम से कम मलेच्छों के दुर्व्यवहार से बच जाएंगी, उनका घोर अपमान जो होना है उससे बच जाएंगे। लेकिन अब ये चूंकि कुछ साल चलने के बाद, कोई चीज़ 100 साल 200 साल चलती है तो धीरे धीरे वो प्रथा बन जाती है। अब उसे धीरे धीरे क्या हुआ ना, अगली जनरेशन ने एक प्रथा मान लिया कि जो भी पुरुष मरे उसको जो है सती होना चाहिए, एक प्रथा मान लिया। जबकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हर पुरुष के मरने के बाद हर स्त्री जो है वो सती होती थी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो ये प्रथा जो है, लेकिन ज़्यादातर ये समाज के ऊपर प्रभाव लोग डालने लगे, नहीं ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर ऐसा होता तो मीराबाई जो है अपने पति की मृत्यु के बाद भी श्री कृष्ण की भक्ति करती रही। महाराणा सांगा ने कभी नहीं मना किया। महाराणा सांगा बहुत अच्छे शासक थे, उन्होंने कभी नहीं मना किया। मीराबाई फिर यहाँ राजा भोज जो है
वो शासक हुए सांगा के बाद, उन्होंने भी कभी नहीं मना किया। उसके बाद विक्रमादित्य हुए, विक्रमादित्य को जो है उससे प्रॉब्लम था, तो उन्होंने जो है उस पर ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दिया। तमाम चीज़ें मीराबाई के साथ उनकी हत्या करने का भी प्रयास किया, ऐसा इतिहास बताता है। तो देखिए, बुराई जो है ना, वो समाज में जो लोग रहते हैं उसमें से कुछ लोगों की साथ सोच बुरी होती है, कुछ लोगों की सोच अच्छी होती है। तो जो अच्छे सोच वाले थे उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया इसके बारे में। जो बुरे सोच वाले थे तो उनको लगता था नहीं, सती प्रथा हो ही जाना चाहिए, कर लेना चाहिए। लेकिन मीराबाई तो नहीं की ना। ऐसे में आप देख लीजिए, एक और उदाहरण आपको बता रहा हूँ कि रानी अहिल्याबाई का नाम आप लोगों ने सुना होगा। खंडेराव की मृत्यु के बाद समाज ने बोला कि इनको सती हो जाना चाहिए। मल्हारराव होलकर ने कहा नहीं, ये तो प्रजा के लिए रानी है, इन्होंने समाज के कल्याण के लिए बहुत अच्छा कार्य किया हुआ है रानी रहते हुए। अब हमारे पास पुत्र नहीं है तो हमारी जो है ये हमारी बहू, ये मेरी पुत्री है और यही शासन करेगी, इसकी जरूरत है समाज को, नहीं तो समाज बिखर जाएगा। तो रानी अहिल्याबाई एक विधवा होकर राजगद्दी पे भी बैठती हैं और सती नहीं होती हैं। तो ऐसा नहीं था कि सबके लिए जो है इसको एकदम कंपल्सरी कर दिया गया था। हाँ, कुप्रथाएं जब चलती हैं तो थोड़ा सा तो होता ही है ना हलचल, तो वो हो रहा था। अब जैसे आप लोग सुनते हैं कि अच्छा, इसका जो कारण था ना, ये कारण वाले ये जो है जो बाहरी आक्रांता थे उनकी वजह से हुआ। अब ये जो जब ये राजस्थानी दौर में आया, जब ये मुगलों का शुरू हुआ अटैक, तो उस समय जो है ये खिलजी मुगल, तो उस समय जो है हमारे वहाँ राजाओं के साथ कंटिन्यू युद्ध, बहुत से लोग मारे जाते थे। तो अब यहाँ की छत्राणियाँ जो थी तो और वीरांगना, वो तो छत्राणियाँ जितना पुरुषों में क्षमता रहती थी लड़ने की, ऐसे ही वीरांगनाएं होती थी ना हमारे वहाँ की छत्राणियाँ, राजस्थान और हर जगह की। तो ये लोगों ने तो और उसको कड़ा कर दिया कि हम जो है ये मलेच्छ को छुपाएंगे। तो जौहर शुरू हो गया कि राजा हार गया तो जौहर। तो अब जहाँ कुछ लोग मरते थे वहाँ हजारों हजार की संख्या जौहर करने लगी। ये अब इस वजह से ये प्रथा बना था, लेकिन इस प्रथा का कोई मतलब नहीं था। ये कोई ऐसा नहीं था कि किसी समाज ने इसको जबरदस्ती किसी को थोपा था। कोई चीज़ आदमी अपने बचने के लिए मान लीजिए शुरुआत किया तो आने वाली पीढ़ी को ये समझ में आ गया कि यह एक परंपरा थी, इसे करना चाहिए। ऐसा नहीं था। आप देखिए, महारानी अहिल्याबाई होलकर ने समाज में कितना बड़ा काम किया। काशी के शिव मंदिर को, जो हमारा ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ का, पुनर्निर्माण करवाया। तो ऐसा नहीं है कि हमारे वहाँ स्त्रियों को सती प्रथा करने के लिए ऐसी कोई प्राचीन परंपरा थी या शास्त्रों में कंपलसरी था। यह हमको गलत बताया जाता है और हमको गलत पढ़ाया जाता है। इसलिए आप हमेशा याद रखिए, हमारे शास्त्र गलत नहीं थे, हमारे समाज में कुरीतियां आई और कुरीतियां कोई एक समाज नहीं लेके आया कि किसी एक समाज को, किसी एक जात को आप थोप देंगे। ये सर्व समाज की सम्मति से कुरीतियां आती हैं, कोई भी व्यवस्था लागू होती है तो सबकी सहमति से सती प्रथा धीरे धीरे जो है कुप्रथा बनी। और उसके बाद जो है ये कुप्रथा आके जो है राजा राम मोहन राय के समय में, जब उन्होंने अंग्रेजों के समय में आंदोलन किया तो वो खत्म हुई। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि ये कुप्रथा जो है ये हिंदुस्तान की शास्त्र संस्कृति का हिस्सा नहीं है।